तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग अपनी बातों को रोमन रेंस पैट मैकैफे से। रोमन रेंस गए थे पैट मैकैफे के शो के ऊपर एंड बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी मतलब बहुत ही सारी। तो ये अपडेट लंबी हो सकती है, अच्छी खासी लंबी हो सकती है। तो अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, नहीं तो आप अगले अपडेट के लिए स्किप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देने वाला हूँ जो कि पैट मैकैफे शो से निकल के सामने आए। रोमन रेंस हॉलीवुड के बारे में बात करते हुए कुछ ये कहते हैं, आई एम द ओनली गाय दैट डिडंट हैव टू गो टू हॉलीवुड, हॉलीवुड केम टू मी। रोमन रेंस कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ खुद से बनाया है, ऐसा नहीं कि उन्हें हॉलीवुड जाना पड़ा, हॉलीवुड की हेल्प लेनी पड़ी। हॉलीवुड उनके पास चल के आया, माय बैड, उनकी नहीं, उनके पास चल के आया, ये रोमन रेंस ने कहा क्लियरली। यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रॉक के ऊपर भी शॉर्ट्स हैं कि वो हॉलीवुड में भागा था, हॉलीवुड की तरफ गया था, या फिर बटिस्टा कह लो। रोमन कहते हैं कि उन्हें ये सब करने की नीड ही नहीं पड़ी, हॉलीवुड खुद उनकी तरफ भाग के आया। ये रोमन की स्टेटमेंट थी हॉलीवुड के बारे में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये रॉक को लेकर रोमन ने शॉर्ट्स लिए हैं, तंज कसा है। उसके बाद रोमन बात करते हैं अपने रेसलिंग फ्यूचर के बारे में, क्या सोचते हैं आप देख सकते होगे। व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज फ्यूचर इन प्रो रेसलिंग, रोमन रेंस स्टेटेड दैट ही इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग एंड फिगरिंग स्टफ आउट, हैज सो मच मोर टू डू, सो मच हिस्ट्री लेफ्ट टू मेक एंड डजंट सी इट एवर एंडिंग। तो ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट थी रोमन की तरफ से। काफ़ी सारे लोग हमेशा कंसर्न रहते हैं कि भाई जो रोमन रेंस है वो WWE लीव करके चले जाएंगे, हॉलीवुड की तरफ चले जाएंगे, रेसलिंग करियर उनका एंड होने वाला है। लेकिन रोमन का ऐसा मानना ही नहीं है। रोमन बिल्कुल इसके उल्टा सोचते हैं, इसका अपोजिट सोचते हैं। कहते हैं रोमन रेंस कि वो बस सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं, यानी अभी बेस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अभी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना बाकी है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करनी बाकी है। तो कहते हैं कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत सारी हिस्ट्री बची हुई है बनाने के लिए। रोमन यही कहते हैं कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है अपने रेसलिंग करियर के बारे में। तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है रोमन फैंस के लिए कि शायद रोमन आपको हाल फिलहाल में तो क्या आने वाले कुछ साल भी WWE लीव करते हुए नहीं दिखेंगे। एंड अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। इसके बाद रोमन रेंस बात करते हैं कोडी रोड्स एंड उनके फैंस के बारे में, जो उनका रॉक के साथ मैच नहीं हो पाया उसके बारे में रिएक्ट करते हैं। कहते हैं आप लोग देख सकते हो भाई, इफ़ दैट्स स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ आवर WWE फैन बेस, वी आर नॉट अ बंच ऑफ, बाकी आगे आप पढ़ लो, क्राइंग द होल टाइम, he यानी कोडी रोड्स would have never got that buzz and y'all would have been smitten with the rock versus the tribal chief। तो रोमन रेंस कोडी क्राई बेबीज को, जो कि रॉक ने नाम दिया था, उनको एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं कि वो जो हमारा एक छोटा सा टुकड़ा है ना, वो जो बंच ऑफ, देख लो भाई जो भी है, वो जो एक फ़ैन बेस है वो कहीं ना कहीं तबाही मचा रहा है। एंड उसकी वजह से हमें रेसलमेनिया में इतना बड़ा मैच, मेरा और रॉक का मैच, नहीं देखने को मिला। एंड उसकी ही वजह से, बस वो छोटी सी चीज़ की वजह से कोडी को अभी ये बज़ मिला हुआ है। अगर वो चीज़ नहीं हुई रहती तो कोडी को कोई पूछता भी नहीं। ये रोमन ने क्लियरली कहा पैट मैकैफे शो के ऊपर। एंड एक काफ़ी सारे लोग क्लेम कर रहे थे, सिर्फ रोमन ही नहीं भाई, कई सारे लोग का ऐसा मानना है कि अगर रॉक नहीं आए रहते हैं एंड अगर ये आउटरीच नहीं होता, ट्विटर ट्रेंड नहीं चलता, तो कोडी को शायद लोग इतना पूछते नहीं। सेम कहना है यहाँ पे रोमन रेंस का। क्या आप लोग अग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, कमेंट करके बता देना जरूर से। ऑल्सो रोमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे लाइट देते हैं एंड ये है क्या कि रोमन को लोग हेट क्यों करते हैं। यहाँ पे रोमन देख सकते हो कि क्या कहते हैं, रोमन रेंस ऑन वाई पीपल डोंट लाइक हिम, द सिंपल ट्रूथ, पीपल आर स्टूपिड, लेट देम डू व्हाट दे वांट, इट्स फाइन, इट्स वर्कड आउट ग्रेट, वी आर नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, द चेक्स आर क्रेजी एंड दे कीप कमिंग इन, सो विल कीप डूइंग दैट वी डू एंड वी डोंट केयर व्हाट दे थिंक बिकॉज इट्स द ट्रूथ, आई पुट माई फैमिली ऑन माई बैक, द company on my back, and why not share the spotlight and why not make everybody better, and these 4 years are a testament to it। तो रोमन ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, घुमा फिरा के पूरी बात यही है कि रोमन को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं या हेट करते हैं, क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोगों को स्टूपिड कहते हैं एंड कहते हैं जो करना है करो भाई, हमारे तो देखो चेक्स मोटे आ रहे हैं, बिजनेस काफ़ी बूम कर रहा है, फैमिली को मैं अपने पीछे लेके चलता हूँ, अपने कंधों पे लेके, कंपनी को अपने कंधों पे लेके चलता हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक बिजनेस सही चल रहा है तो सही चल रहा है, बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। यह है रोमन की क्लियर बोल्ड स्टेटमेंट। तो ये अपडेट बहुत लंबी हो गई, बीच में काफ़ी गड़बड़ भी हो गई बिकॉज बहुत सारी बातें करी रोमन रेंस ने। तो भाई अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो क्या थॉट्स है आपके इन सारी चीज़ों के ऊपर, कमेंट करके बताना जरूर से। अभी के हिसाब से रोमन रेंस ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देके जाते हैं पैट मैकैफे शो के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत बातें करी है, लेकिन सब बताने बैठेंगे तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेन कुछ की हाईलाइट्स ये कुछ थे। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करते हैं जो कि स्लैमी अवार्ड्स को लेकर। तो भाई स्लैमी अवार्ड्स वापस आ चुके हैं, जी हाँ, लेकिन इस बार आप भी वोट कर सकते हो। WWE has officially announced the Slammy Awards will be returning and taking place at WWE World, streaming live across company social media platforms
ऑन अप्रैल 7। तो यहाँ पे बताया गया था, कल रात को अपडेट निकल के सामने आई थी कि WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि स्लैमी अवार्ड आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, 7 अप्रैल को WWE वर्ल्ड पे। मैंने आपको बताया कि रेसलमीनिया को लेकर WWE एक्सक्लूसिव कर रही है WWE वर्ल्ड, जहाँ पे वो फैंस को एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। काफ़ी कुछ होने वाला है वहाँ पे, गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा फैंस को, सुपरस्टार से वो मिल पाएंगे, साथ में स्लैमी अवार्ड्स भी वहीं पर अनवील होते हुए दिखेंगे एंड ये WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीकास्ट भी होगा। इसके लिए वोटिंग जो है अब चालू हो चुकी है। नॉमिनीज मैं आपको बता देता हूँ एंड आपको वोट कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप नॉमिनीज देख लो। फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर के लिए 5 नॉमिनीज हैं, रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, बेली, इयो स्काई, बेकी लिंच। उसके बाद मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर की कैटेगरी है, यहाँ पे रोमन रेंस है, कोडी रोड्स है, सेथ रॉलिंस है, गुंथर है, लोगन पॉल है। बेस्ट एंट्रेंस की कैटेगरी में कोडी रोड्स हैं, रोमन रेंस हैं, बियांका ब्लेयर, सेथ रॉलिंस, रिया रिप्ली, बेकी लिंच, रॉक, डोमिनिक मिस्टीरियो। देन है रिटर्न ऑफ द ईयर की कैटेगरी, यहाँ पे नॉमिनीज है सीएम पंक, रॉक, नाया जैक्स, रैंडी ऑर्टन एंड नेओमी। उसके बाद फैक्शन ऑफ द ईयर की बारी आती है, तो यहाँ पे जजमेंट डे, अल्फा अकेडमी, इंपीरियम, द ब्लड लाइन एंड डैमेज कंट्रोल है। राइवलरी ऑफ द ईयर है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो, बियांका ब्लेयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, आर ट्रूथ वर्सेस द जजमेंट डे। देन है एनएक्सटी सुपरस्टार ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे ऑप्शन से नॉमिनीज है एलिया ड्रैगनोव, कार्मेलो हेस, लायरा वेलकायरिया, टिफनी स्ट्रैटन एंड ब्रॉन ब्रेकर। देन आती है बारी मैच ऑफ द ईयर की, तो यहाँ पे बैड बनी वर्सेस डायमंड प्रिस्ट का मैच है, बैकलेस वाला। देन है रोमन रेंस वर्सेस सेमी जन एलिमिनेशन चेंबर का, गुंथर वर्सेस चैड गेबल एक रैंडम मंडे नाइट रॉ से, और आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर समरस्लैम से। देन शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली रेसलमेनिया 39 से। उसके बाद बारी आती है ओएमजी मोमेंट ऑफ द ईयर की, यहाँ पे रे मिस्टीरियो पंचेस, डोमिनिक मिस्टीरियो है नॉमिनी, सीएम पंक रिटर्न्स टू WWE, इयो स्काई कैशिंग इन मनी इन द बैंक, रॉक स्लैप्स कोडी रोड्स, डैमेज कंट्रोल टर्न्स ऑन बेली, कोडी रोड्स स्लैप्स द रॉक। देन बारी आती है सोशल स्टार ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे ग्रेसन वॉलर, लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर, चेल्सा ग्रीन एंड लिव मॉर्गन है। मुझे लगता है यहाँ पे मैकिंटायर जीत जाएंगे इजली। देन है ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, जे उसो, टिफनी स्ट्रैटन, प्रेटी डेडली, ड्रैगन ली एंड एले नाइट। तो भाई बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया है। बाकी वोट कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, WWE के वेबसाइट के लिंक है, वहाँ पे जाओगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा भाई, बिल्कुल सब कुछ सामने ही सामने वोट करने का। उसके बाद आप वोट करो, देन नेक्स्ट पोल पे जाओ, अगला वोट मारो, फिर नेक्स्ट करो, फिर अगला वोट मारो। तो आपके वोट के हिसाब से कंफर्म होगा कि किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है द रॉक को लेके। तो भाई रॉक डेव मिल्ट्जर पे भड़क जाते हैं। रॉक क्यों भड़कते हैं वो मैं आपको बता दूं। एक फेक रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्ट डेव मिल्ट्जर ने दे दी है एंड इसके ऊपर रॉक ने भी अपना रिस्पांस दिया है। रॉक क्या कहते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा दिखाना मुश्किल सा ही है बिकॉज रॉक का जो रिस्पांस है वो काफ़ी नन पीजी है, लेकिन यहाँ पे पहले आप रिपोर्ट देख लो। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर बताया गया, TKO वुड लाइक द रॉक टू फॉलो एंड सेट अ गुड एग्जाम्पल its guidelines of TV PG product. However, many feel the double standards of the Vince McMahon era are back. कहा गया है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर कि जो TKO कंपनी है मर्जर के बाद, वो चाहती है कि रॉक जो उनके गाइडलाइंस को फॉलो करे TV PG प्रोडक्ट का एंड उससे एक अच्छा एग्जाम्पल जो है पेश करे सामने। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि विंस मैकमैन के एरा के टाइम जो डबल स्टैंडर्ड्स थे वो वापस आ चुके हैं। रॉक को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई, ये बिल्कुल फॉल्स रिपोर्ट थी। यहाँ पे रिस्पॉन्स आया रॉक का, दिस स्टोरी इज़ कंप्लीट हॉर्स सेट। तो देख सकते हो कि भाई रॉक ने क्लियरली यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, ओपनली बता दिया कि ये फेक रिपोर्ट है। ये कुछ कहना था रॉक का। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जेड कारगिल को लेकर। तो भाई जेड कारगिल आपको देखने को मिल सकती हैं रेसलमेनिया में स्टिल कम्पीट करते हुए, उनका मैच हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या है, बिकॉज आपको मालूम है कि अगले वीक के लिए उनको एडवर्टाइज करा गया है एंड रूमर्स का कहना है कि शायद वो रेसलमेनिया के कार्ड में होंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी चीज़ थी तो मुझे लगा इसको एड्रेस कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। ऑब्वियसली WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।